हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक प्रॉब्लम जो कि जे एडवांस 2013 में पूछा गया है फ्रॉम द काइनेमेटिक्स देयर. सो हियर इन दिस क्वेश्चन वी हैव अ पार्टिकल मास m and it is been projected with initial velocity, initial speed u naught from ground at angle alpha with the horizontal. When it has reached maximum height, it collides completely inelastically with another particle of same mass which was thrown with same initial velocity but vertically upward. And the angle that the composite system makes with the horizontal immediately after the collision. So हमसे एंगल पूछा जा रहा है यहाँ पर स्टूडेंट्स. तो देखिए प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है, लाइक लेट सपोज कि ये आपने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया. ये अल्फ़ा एंगल के साथ आपने प्रोजेक्ट किया है, हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फ़ा एंगल बनाया है, यू नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है. मान लीजिए एम जो है बॉडी का मास है. तो जब ये बॉडी अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचती है उस समय इसके साथ एक और बॉडी कोलाइड करती है जो कि वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट की गई है और जिसका मास भी वही है, लेट सपोज एम है, और जिसे इनिशियल वेलोसिटी यू नॉट के साथ ही प्रोजेक्ट किया गया है, बट इसे वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया है. तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है कि आपने एक बॉडी को यू नॉट वेलोसिटी के साथ अल्फा एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ फेंका. जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंची तो उसी समय उसके साथ एक बॉडी जिसे वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया था उनका कोलिजन होता है. और कोलिजन के बाद ये जो सिस्टम मूव करता है ये एक कंपोजिट सिस्टम मूव करता है. कंपोजिट मतलब दोनों बॉडीज़ एक साथ मूव करती हैं, कंबाइन हो जाती हैं. तो कोलिजन के बाद यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि आफ्टर द कोलिजन जो एंगल जो है ये कंपोजिट सिस्टम हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगा वो हमें कैलकुलेट करना है. तो स्टूडेंट्स जब भी हमें एंगल की बात की जाती है तो हम बेसिकली जनरली इस फॉर्मूले की तरफ देखते हैं, लाइक tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स. जनरली जब भी प्रोजेक्टाइल की बात की जाए या जब भी एंगल का बात किया जाए तो हम इसको लिखते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स. सो हमें यहाँ करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें यहाँ पर जैसे ही इनका कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद जो कंपोजिट सिस्टम के वेलोसिटी है उसे कैलकुलेट करना है और उसके वाई और एक्स कंपोनेंट का रेशियो लेके वहाँ पर एंगल कैलकुलेट कर देना है रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल के साथ. सो यहाँ पर कोलिजन हुआ है, इन इलास्टिक कोलिजन हुआ है, तो यहाँ पर हम मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन की इस्तेमाल कर सकते हैं एंड देन वी कैन गेट द आंसर. सो अब लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम देयर. अभी जब भी आप जानते हैं हम यू नॉट के साथ फेंका, अल्फा के साथ टॉप पे जब ये बॉडी पहुँचेगी, मान लीजिए मैं इसको लाइक इसकी वेलोसिटी यू नॉट है, टॉप पे इसकी वेलोसिटी होगी स्टूडेंट्स यू नॉट कॉस अल्फा. आई होप आप सभी जानते हैं टॉप पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होता है, लेकिन एंगुलर प्रोजेक्टाइल के केस में टॉप पे वेलोसिटी होता है यू नॉट कॉस अल्फा. सो एट हाईएस्ट पॉइंट या एच लिख देता हूँ, वेलोसिटी है यू नॉट कॉस अल्फा. जो नीचे से फेंकी गई है उसका क्या वेलोसिटी होगा उसको निकालने के लिए वी यूज द रिलेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s. इसका इस्तेमाल कर लेंगे. टॉप पे इस बॉडी का क्या वेलोसिटी होगा, हमने फेंका इसे यू नॉट स्क्वायर के साथ, यू नॉट के साथ यहाँ हो जाएगा यू नॉट स्क्वायर 2 और हमने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है सो माइनस जी. एंड ये कितना ऊपर गया है, ये कैपिटल एच ऊपर गया है. जो हमने ये पहली बॉडी जो एंगल अल्फा फेंकी है इसके लिए इसकी ये मैक्सिमम हाइट है तो इसे हम कैपिटल एच लिख देते हैं. सो यहाँ से वी स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है हमारे पास, इट इज़ यू नॉट स्क्वायर माइनस 2g कैपिटल एच. सो इट इज़ वी स्क्वायर या वी की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट यू नॉट स्क्वायर माइनस 2g कैपिटल एच. एंड कैपिटल एच यानी कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला जो रहता है, देखिए मैक्सिमम हाइट जो है ये किसके लिए है, मैक्सिमम हाइट ये वाली बॉडी के लिए जिसे आपने प्रोजेक्ट किया है. तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला उसी की टर्म्स में लिखा जाएगा. मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g, बिकॉज बॉडी को अल्फ़ा एंगल पर फेंका गया था और यू नॉट के साथ फेंका गया था. सो ये जो मैक्सिमम हाइट रहेगा इसके लिए वो रहेगा यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g. तो उसका इस्तेमाल हम इस इक्वेशन में कर सकते हैं. सो वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा इज इक्वल टू यू नॉट स्क्वायर माइनस 2g और h की जगह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g. तो यहाँ पर 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा और v का वैल्यू बन रहा है यू नॉट स्क्वायर माइनस यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा. हम यहाँ से लाइक यू नॉट स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं. यू नॉट स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा स्टूडेंट्स आई होप आप जानते होंगे, इसे हम कॉस स्क्वायर अल्फ़ा लिख लेते हैं और लाइक रूट हटाने पे बन जाएगा यू नॉट कॉस अल्फ़ा, u naught cos alpha. So this is the value of the velocity at the highest point
ये है इस वाली बॉडी के लिए जैसे आपने वर्टिकली प्रोजेक्ट किया था। तो बेसिकली हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे जब दोनों बॉडीज टकराई उस समय उनका क्या वेलोसिटी है उसको हम थोड़ा लिख लेते हैं। सो एट हाईएस्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, एट हाईएस्ट पॉइंट, सो जो जिस बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया था अल्फा एंगल पर, उसकी वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी को लिख लेते हैं हम हाईएस्ट पॉइंट पर, दैट इज यू नॉट कॉस अल्फा आई कैप। मैं डायरेक्शन भी साथ में लिख रहा हूँ। ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है, इसे आपने प्रोजेक्ट किया था। इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, टॉप पे जो भी वेलोसिटी रहेगा, ऑब्वियसली हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होता है, इसके बाद सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगा और उसका वैल्यू होगा यू नॉट कॉस अल्फा। और ये जो नीचे से आई है इसको भी हमने सॉल्व कर लिया, इसका वेलोसिटी भी हमें इतना ही मिला, बट इसकी डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है। सो एट हाईएस्ट पॉइंट पे एक बॉडी का वेलोसिटी है यू नॉट कॉस अल्फा आई कैप, और जो नीचे से, जिसे हमने ऐसे लिख देता हूँ मैं वर्टिकली अपवर्ड, जिसे हमने नीचे से वर्टिकली अपवर्ड फेंका था, उसकी भी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है यू नॉट कॉस अल्फा, बट इट इज़ जे कैप, ये ऊपर की तरफ है, वर्टिकली अपवर्ड है। सो दीज आर द वेलोसिटीज एट द हाईएस्ट पॉइंट। और अब इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में होगा कोलिजन, और कोलिजन के बाद लेट आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन v इज द वेलोसिटी, लेट सपोज, या v डैश इज द वेलोसिटी लिख लेते हैं, v डैश इज द वेलोसिटी ऑफ कंपोजिट सिस्टम। कि कोलिजन, जैसे ही इन दोनों का कोलिजन हुआ, कोलिजन से पहले ये इनकी वेलोसिटीज थी हाईएस्ट पॉइंट पे, नाउ दे कोलाइड, और लेट सपोज आफ्टर कोलिजन v डैश इज द वेलोसिटी ऑफ द कंपोजिट सिस्टम। सो नाउ वी यूज द अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, स्टूडेंट्स उसका इस्तेमाल करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लाइक कोलिजन से पहले जो मोमेंटम है दैट इज बेसिकली एम, वी की जगह आ जाएगा यू नॉट कॉस अल्फा आई कैप प्लस एम यू नॉट cos alpha j cap. This is the momentum just before the collision, because at the highest point जब वो collide करे तो ये उनकी velocity थी. Let's suppose after collision that is the velocity 2m v dash. But now students, like we are comparing the momentums, equating the momentums, तो हमें after collision भी momentum को like components की terms में लिखना होगा, तो मैं इसे लिख दूंगा 2m, it is vx i cap या v dash x i cap प्लस वी वाई डैश जे कैप। कि जब कोलिजन हुआ है, लाइक ये इस तरह से अगर आप डायग्राम को समझेंगे, ये कोलिजन हुआ है, मान लीजिए कोलिजन के बाद बॉडीज जा रही हैं, तो जब वो जाएंगी तो उनका एक वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट होगा और एक वेलोसिटी वाई कंपोनेंट होगा, उसे हमने डैश डैश से डिनोट करके रखा है। सो हियर now we can equate these velocities. So it is m u naught cos alpha I cap plus m u naught cos alpha j cap, और राइट साइड में आप देख रहे हैं इट इज़ 2m v x dash I cap and vy dash j cap. So this is the momentum after the collision. Let's suppose v dash is the velocity immediately after the collision. So हमने velocity को components में लिखा, उसके momentum को हम equate कर रहे हैं। सो यहाँ से हम easily वी एक्स डैश और वी वाई डैश का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व करने पर, यहाँ से सॉल्व करने पर, लाइक मैं एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट के सामने इक्वेट करूँगा, वी यू नॉट कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2m वी एक्स डैश। m से m स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा, सो वी एक्स डैश इज इक्वल टू यू नॉट कॉस अल्फा, it is u naught cos alpha upon 2. So that is the x component of the velocity just after the collision, and similarly the y component of velocity just after the collision is u naught cos alpha upon 2. So that is the velocity. Now diagram कुछ इस तरह से है, like let's suppose after the collision our projectile is going like that. इसकी वेलोसिटी हमने सपोज की थी कोलिजन के बाद इमीडिएटली आफ्टर, लेट सपोज वी डैश, उसका एक कंपोनेंट था एक्स डैश और एक कंपोनेंट था वी वाई डैश। लेट सपोज दिस एंगल इज थीटा देयर। सो यहाँ से हम, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल पूछा है, तो हमने हॉरिजॉन्टल के साथ जो इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी है उसका एंगल थीटा ले लिया। सो यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू मिलेगा वी वाई डैश अपॉन वी एक्स डैश। सो नाउ टेन थीटा इज इक्वल टू, हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा हमारे पास वी वाई का वैल्यू यू नॉट कॉस अल्फा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय यू नॉट
यू नॉट कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 देयर। सो 2 से 2 जो है वो हमारे पास यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा एंड लाइक दिस tan थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट जो है वो 1 आ जाएगी। सो tan थीटा 1 होता है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 के ऊपर। सो tan थीटा 1 आ रहा है, tan थीटा इज पाई बाय 4। सो हमारी जो ऑप्शन है, दिस इज द आंसर। सो tan थीटा इज पाई बाय 4। सो पाई बाय 4 इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। थैंक यू।